हेलो हेलो, हाँ बोलिए। मैं बुधुर के स्कूल की प्रिंसिपल बोल रही हाँ हूँ। बोलिए मैडम। पिछले 4 सालों से स्कूल में फंड का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई बदलाव नहीं है। आप कल से ही यहाँ काम शुरू करवाइए, और अगर नहीं हुआ तो पूरे स्कूल को लेकर PWD के ऑफिस पहुंच जाऊंगी। अरे सर वो ब्रश उठा के दे दो ना। क्या सर, आप दे दो ना भाई। उसने बहुत कुछ कर दिया। आप ठीक कह रहे हैं, उसने एंट्रेंस का बोर्ड भी बदल दिया। हम 6 महीने बाद एडमिशन शुरू कर रहे हैं ना। हाँ सर। ठीक है, एक बड़ा सा बैनर बनवाओ और स्कूल के मेन गेट पर लगवा दो। जब भी वहां से कोई गुजरेगा तो हमारे स्कूल के बारे में सोचेगा। उस एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद सब अपने बच्चों को एडमिशन यहां करवाएंगे। इसमें वो कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है सर। बच्चों मेरी बात सुनो। एम इज आर, वॉज वर, शेल बी, विल बी, ये 12 फॉर्म्स हैं। यही इंग्लिश स्पीकिंग का फॉर्मूला है। सर, मैडम। मैं 3 सवाल कर सकती हूँ आपसे? हाँ पूछिए ना मैडम। इज दिस द इजी फॉर्मूला टू स्पीक इंग्लिश? जी हाँ मैडम, यही तो ग्रामर है। व्हाई डोंट यू टॉक इन इंग्लिश? मैं पढ़ सकता हूँ मैडम, मैं लिख भी सकता हूँ मैडम, लेकिन इंग्लिश बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है मैडम। 40 दिन में 1 घंटे के क्लास करके आप आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ 12 साल पढ़ने के बावजूद भी बच्चे अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते। डर लगता है उन्हें। वजह क्योंकि इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स ही इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। 30 दिन का टाइम है आपके पास। अगर इंग्लिश में बात करना नहीं सीख पाए तो आपकी क्वालिटी चेक का ऑर्डर देना पड़ेगा। समझ रहे ना आप? अगर नहीं समझे तो रूल्स बुक पढ़िए। मैं 3 सवाल कर सकती हूँ सर? जरूर मैडम। मैथ्स में क्या क्या चीजें जरूरी हैं? जोड़ना, घटाना, भाग, गुणा, बस इतना ही तो है। इसके अलावा? इसके अलावा मैथ्स के बिना कंप्यूटर नहीं बनते, रॉकेट लॉन्च नहीं हो सकते, यहाँ तक कि घड़ी की सुई उसी के हिसाब से चलती है। मैथ्स के बिना साइंस नहीं हो सकता। पहले आप खुद सीखिए, उसके बाद बच्चों को पढ़ाइए। 1 महीना। अगर टीचर्स खुद को अपडेट नहीं कर सकते तो स्टूडेंट्स को अपडेट कैसे कर पाएंगे? आप बुक को पढ़कर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो आप बच्चों को साइंटिस्ट कैसे बनाएंगे? ये 1719 की बात है। उस समय वहां पर हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री बनाने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि हिस्ट्री की गलतियां दोहराई न जाएं। Do have had. I have not slept well last night. इंग्लिश में कितनी बकवास लैंग्वेज है। ये तो कमाल हो गया। तुम तो कहते थे केवल प्राइवेट स्कूल के टीचर्स ही घर पर नोट्स बनाते हैं। तू जाकर अपनी इडली पकाना, मेरा दिमाग मत पका। माँ, क्या टीचर ने आपको होमवर्क करने के लिए दिया है? मुंह बंद कर और अपनी पढ़ाई कर। अब ये भी प्रिंसिपल की तरह बात करने लगी। पढ़िए पापा। बाहर जाओ। ठीक है। पानी O2H होता है या H2O होता है? स्कूल में तो पढ़ा था, अभी याद नहीं आ रहा। H2O, O2H।
लगता है इसे पाइल्स की दिक्कत है, इसलिए बैठ नहीं रहा। अरे तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? भूख नहीं लगी क्या? एक मिनट रुको, पेट खराब है क्या? उस औरत ने दिमाग खराब कर रखा है। हम सबको जानबूझकर टॉर्चर करती है वो। मजे तो हम पीटी टीचर के हैं, ग्राउंड में चेक करने नहीं आती ना। अगला नंबर तेरा ही होगा। श्राप है ये मेरा, याद रखना। ला 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 गुड मॉर्निंग। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ए, बैट बॉल उधर रखो और लाइन से खड़े हो जाओ। जल्दी जल्दी जल्दी। 1 2 मेरे मटर के दाने। 4 मेरे मटर के दाने। 5 6 इसके बाद क्या खाऊंगा? गुड मॉर्निंग मैडम, मैं पीटी करवा रहा हूँ, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, और मैं ड्यूटी के वक्त किसी से बात नहीं करता। ओह, पहले ड्यूटी। 1 2 3 4 3 सवाल कर सकती हूँ आपसे? लगता है उसका श्राप काम कर गया। हफ्ते में 2 पीरियड, मतलब साल भर में 60 पीरियड। तो इतना ही सिखाते हैं आप इन्हें? इंडिविजुअल गेम्स, क्या इन्होंने आपको टीम स्पोर्ट्स लेवल पर एग्जामिन किया? चुप रहो। तो फिर यहाँ पीटी टीचर की क्या जरूरत है? आपको इनमें कंपटीशन करवाना चाहिए। जीत उसी की होती है जो रेस में दौड़ता है। जो नहीं दौड़ेगा वो जीतेगा कैसे? किसानों के बच्चों में बहुत स्टेमिना होता है, वो मार्शल आर्ट्स और इस तरह की कई चीजें कर सकते हैं। पहले इनकी खूबियों का पता लगाइए। आप सही कह रही हैं। गांव के बच्चों का टैलेंट बाहर आएगा तभी ये इंटरनेशनल लेवल पर जा सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा मैडम। ये सब आपको करना है। और एक सवाल पूछूं आपसे, ओलंपिक्स में कितने गेम्स होते हैं? मैडम, मैं 1 महीने में सब सीख लूंगा और मैं इन सबको पीटी उषा बनाऊंगा। मैं इन्हें जरूर सिखाऊंगा। आप जो मुझे कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। प्लीज मुझे मेमो मत दीजिएगा, मैंने बहुत सारे लोन ले रखे हैं। अगर नौकरी बचानी है तो परफॉर्मेंस दिखाइए। परफॉर्मेंस? मेरी बीवी को भी यही परेशानी है। उस प्रिंसिपल को वहां से ट्रांसफर करवाना ही पड़ेगा। देखिए सर, अभी उसे ज्वाइन किए 2 ही महीने हुए हैं, तो उसका ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? और रही मंत्री जी की बात, तो वो तो आपके पहचान के हैं, उनसे बोलिए ना। इतनी छोटी सी बात के लिए मैं नहीं बोलूंगा। मैं ऑपोजिशन में हूँ, वो रूलिंग पार्टी में। एक काम कीजिए, आप खुद जाकर उनसे मिल लीजिए। अच्छा, तो तुम चाहते हो मैं उससे जाके मिलूं? हाँ। मैं उससे रिक्वेस्ट नहीं करने वाला, कोई और तरीका है तो बताओ। हाँ, अगर ऐसा है तो ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। उसे सस्पेंड ही करवा दो, बात ही खत्म हो जाएगी। पहले तो मुझे देखकर सड़ा हुआ मुंह बनाती थी, अब कैसे मुस्कुरा रही है? गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाओ, बैठ जाओ। समझ नहीं आता कि इतनी कम उम्र में ये प्रिंसिपल कैसे बन गई। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से पता चला कि इसकी डायरेक्ट पोस्टिंग हुई है। हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था। जरूर कुछ गड़बड़ है, मैं इसे डायरेक्ट कोर्ट में खींचूंगा। सर, मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है क्या? वो मेरे सामने घुटने टेकेगी। सर अब सस्पेंड हो चुके हैं। क्या बोला? हाँ सर। तुझे लगता है तू यहाँ की महारानी है क्या? देखिए, ये बहुत ज्यादती हो रही है मेरे साथ। मुझे सस्पेंड करने से पहले कम से कम आपको मुझे नोटिस तो देनी चाहिए थी ना।
सस्पेंड करने का पावर सिर्फ सीईओ के पास है। लेकिन रेकमेंड तो आपने किया होगा ना। हो सकता है, या फिर किसी स्टूडेंट ने किया हो जिसे जाति के नाम पर आपने भड़काने की कोशिश की हो, या किसी लड़की ने, या फिर किसी टीचर ने जो आपसे परेशान हो चुकी हो। आपके खिलाफ कंप्लेन करने के तो कई सारे कारण हो सकते हैं। चलिए कारण मैं ही बता देती हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि आपकी 2 बेटियां हैं। मैं नहीं चाहती आपकी वजह से वो शर्मिंदा हों। अगर आपको लगता है कि आप मेरे खिलाफ हैं इसीलिए मैंने ये काम किया है तो आप गलत हैं। स्कूल में बहुत ज्यादा ही गर्मी बढ़ गई है। सच में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है? गर्मी की वजह आपकी बेटी है। अच्छा, वो बस अपना काम करती है और बदले में उसके पैसे लेती है। वो देखो आ गई, मैं बात करता हूँ, अब आप जाइए। ठीक है सर, नमस्ते मैडम। चलो 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 बेटा। बेटा ये न्यूज़पेपर देखो। ये जो इसमें लड़का है वो क्या तुम्हारे स्कूल में पढ़ता था? पांडियामल, कविता, करपागम, मुरुगेशन, मुथुमारी, पजनीसामी। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, कितना बढ़िया। पिछले साल 9th में आपने 82 बच्चों को फेल किया। क्या आप जानते हैं उनमें से कितने बच्चे इस साल भी यहाँ पढ़ रहे हैं? 10th क्लास का अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हम 9th क्लास में थोड़ी सख्ती करते हैं, यही तो प्रोसीजर है। मेरा सवाल है कि उनमें से कितने बच्चे आज भी स्कूल में पढ़ रहे हैं? ये हमें कैसे पता चलेगा? लगता है झमेला खड़ा करने वाली है। 28 बच्चे, 54 बच्चों ने स्कूल में आना बंद किया। इसका मतलब ये है कि इन सारे बच्चों की जिंदगी आप लोगों ने बर्बाद कर दी। क्या आप लोग जानते भी हैं कि इस वक्त ये सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे? इनमें से कुछ बच्चे मजदूर बन चुके होंगे और कुछ तो क्रिमिनल। तो क्या हम बच्चों को क्रिमिनल्स और मजदूर बनाने के लिए स्कूल चला रहे हैं? काबिल नहीं है तो फेल तो करना ही पड़ेगा ना। फिर तो टीचर्स के भी एग्जाम्स होंगे। देखते हैं कि आप में से कितने टीचर्स बनने के लायक हैं, और जो लायक नहीं होंगे उन्हें निकाल दिया जाएगा। अगर इन बच्चों ने आपके खिलाफ केस फाइल कर दिया कि आप लोगों ने उनके साथ ज्यादती की है, तो आप लोगों की बाकी जिंदगी जेल में कटेगी। क्या आप ऐसे बच्चों को एक मौका और नहीं दे सकते थे? हम उन्हें हायर सेकेंडरी पास होने के बाद ही फिर से स्कूल आने के लिए कहते हैं। हाई स्कूल में फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर 9th स्टैंडर्ड में फेल होना बड़ी बात कैसे हो सकती है? मैं अब भी कहती हूँ वो सारे बच्चे पास हो सकते हैं। एक तो यहाँ पर टीचर्स बहुत कम है, और उन जाहिल बच्चों को आखिर कैसे पढ़ाएं? उन्हें जाहिल मत कहिए, जाहिल तो आप हैं, सिर्फ आप लोग। हेल्दी लोगों को डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप सिर्फ स्मार्ट बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप टीचर कहलाने के लायक नहीं। मैं पीटीए फंड से और टीचर बुला लूंगी, और अगर बात नहीं बनी तो वॉलंटियर्स बुलाऊंगी। मैडम, पिछले साल रिजल्ट को सीईओ और डीओ ने साइन किया था, अब ये कैसे होगा मैडम? ये कैसे होगा ये देखना मेरा काम है। उन 82 बच्चों की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अगर कोई इशू हुआ तो मैं देख लूंगी।